बताओ। अरे या मेरी बाइट लगाओ योगी जी के पास, अगर मैं बहुत ही प्यारे शब्दों में थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, लगाओ उस बाइट को, तो आप दुख नहीं हो रहा? दुख क्यों होएगा? बताओ उसका सूर्या का क्या कारण रहा मारने का, आपको पता है? उसकी बहन का फिर उससे मामला था, इस वजह से थोड़ा सा ये उसके भैया को कई बार समझाया भी गया था। तो क्यों नहीं पहुंचते हैं मीडिया? नहीं, विवाद कुछ भी हो, आप किसी को चाकू मार देंगे दिन दहाड़े। अब और क्या चाहिए? आप पूरी मीडिया ने यही हवा बना रखा, बस हिंदुस्तान में यही मर्डर हुआ है, इसके अलावा और कोई मर्डर ही ना हो। चलो मुझे लेकर लखनऊ, अभी थैंक यू बोल के आऊंगा। उन लोगों को मैं कहना चाहूँ, सुधर जाओ, योगी की सरकार है, वरना बुलडोजर बाबा अपना इलाज होएगा 100%, और सुधारेंगे वो। नहीं मानोगे देख लो इलाज, उठा के गोली मारेंगे। तो मैं कह रहा हूँ योगी जी बाइट लगा देना, और थैंक यू बोल रहा हूँ मैं योगी जी को। अगर मौका मिला तो मैं तो उनके जो है उनको प्रणाम करूंगा। योगी जी बहुत बेहतरीन, और सत्ता तुम्हारी आनी है, ये भी ध्यान रख लेना। बस काम लाजवाब है, देख रहे हो कितना लाजवाब काम करा। शब्दों में और कुछ और दिल में और कुछ छिपा रहे हो। दिल में कुछ है ही नहीं मेरे। तो ऐसे ही कोई योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा नहीं कह देता। जमीनी स्तर पर जो है वो, चाहे वो अवैध मस्जिद हो, मजार हो, या फिर आप देख सकते हैं मदरसे हो, जो भी गैर कानूनी जमीन होती है उन पर बुलडोजर चलता है। और आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद के इस पूरे जो कुशलिया रोड है, यहाँ पर जो मदरसा 2014 में बना हुआ था, 2021 से संचालित नहीं हो पा रहा था, 25 करोड़ की लागत से बना हुआ ये जो पूरा मदरसा था, उसे जमींदोज कर दिया गया है, उसे मलबे में मिला दिया है। खास बातचीत करने के लिए कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कामिल, एडवोकेट कामिल खान। अच्छा, आप एडवोकेट हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कल यहाँ पर मदरसे पर कार्रवाई हुई है, 25 करोड़ की लागत से ये पूरा मदरसा बना हुआ था, एक हेक्टेयर यानी कि 12 से 15 जो है वो कहीं ना कहीं पूरे स्क्वायर फीट में ये मदरसा बना हुआ था। कैसे देखते हैं आप इसे? इतनी बड़ी बीघा में, जब 12 से 15 बीघा में ये मदरसा बना है, 25 करोड़ की लागत से बना है, एकदम से कार्रवाई हो जाती है, कैसे देखते हैं एडवोकेट साहब? नहीं, एकदम से कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी बात, 25 करोड़ जो आप बार बार ले रहे हो, ये 25 करोड़ लागत नहीं है इसमें। ये 25 करोड़ जो डीएम साहब ने आकलन करा है कि लगभग 25 करोड़ रुपए इसकी कीमत हो सकती है ज़मीन की, जो एलएमसी ज़मीन है। मदरसे की नहीं, मदरसे का 2-4-5 लाख रुपए बस, 10 लाख रुपए ज़्यादा। ये तो आपने गलत कर दिया। ये 25 लाख रुपए सिर्फ उस ज़मीन की जो आकलन करा गया। 2014 से ये संचालित था, 14-15 से बना है। तो ये अखिलेश यादव की जो उस समय सरकार थी, क्या लगता है सपा के राज में इसी प्रकार से लगातार जो है वो गैर कानूनी मदरसे, मस्जिद, मजार ये सब बन रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी? नहीं, इस कार्रवाई होती है। समाजवादी पार्टी ऐसा थोड़ी ना कि बस वो जो चाहेगी वही करवाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। सही और गलत आपको पता होता है। और अब मैं दूसरे वे में आ रहा हूँ। भगवान ने, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, इसलिए आपको इंसान बनाया, हमें इंसान बनाया है सोचने समझने के लिए। उसे पहले सोचो समझो, उसके बाद कुछ करो। अब बिना सोचे समझे करोगे, या तो आप क्यों करोगे, या तो आप पे शिक्षा की कमी है, या फिर आप जो है बिल्कुल ही भक्त, किसी चीज़ में भक्त हुए पड़े हो, बस फिर उसे कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए ये काम होता है। 12 से 15 बीघा में इतना बड़ा मदरसा बन जाता है, सालों साल तक ये चलता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक साथ जो है योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर बुलडोजर भेजते हैं, सबसे पहले जानना चाहूँगा कितने बुलडोजर द्वारा कार्रवाई हुई इस पर? जी 4-5 बुलडोजर आए आप थे। यहाँ पर मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था, यही तो मेरी बदकिस्मती। होना थे चाहिए आप? था मुझे। मैं फरीदाबाद कोर्ट में गया था। अच्छा, आप फरीदाबाद गए। होता तो अच्छा रहता, और क्या है, देख लेते भी, कार्रवाई होती अच्छी। तो जो कार्रवाई हुई है अवैध मदरसे पर सही हुई है? बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। योगी जी का थैंक यू बोलूँगा मैं। मुख्यमंत्री को मैं बहुत अच्छा ये कहूँगा कि उन्होंने अच्छा काम करा, क्योंकि चाहे मदरसा हो या किसी का घर हो, कब्जा किसी पर नहीं कर सकते, और इससे सुधार पैदा होएगा समाज के अंदर। हमने देखा गाजियाबाद के खोड़ा में बकरा ईद वाले दिन 17 साल के बच्चे को निर्मम हत्या कर दी जाती है। निर्मम हत्या कर दी जाती है सिर्फ इस बात पर कि बकरा हलाल होते देखा है कि नहीं। वो मना करता है तो चाकू मार दिया जाता है। असद मुख्य आरोपी, उसका एनकाउंटर होता है, उसके घर पर जो है बुलडोजर चलता है, 2-3 मदरसे खोड़ा में जो है सील कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होती है। जो लगातार कार्रवाई का सिलसिला जो चल रहा है 28 मई के बाद, कैसे देखते हैं इसे? बहुत बढ़िया दिख रहा है। रहा सवाल सूर्य का, अब आप उसकी अंदर तक तो गए नहीं। बताओ उसका सूर्य का क्या कारण रहा मारने का, आपको पता है? उसकी बहन का फिर उससे मामला था, इस वजह से थोड़ा सा ये उसके भैया को कई बार समझाया भी गया था। तो क्यों नहीं पहुंचते हैं मीडिया? नहीं, विवाद कुछ भी हो, आप किसी को चाकू मार देंगे दिन दहाड़े। आप किसी को मतलब बकरा ईद वाले दिन जो है आप उसे जान से मार देंगे, विवाद के चलते या किसी लड़ाई के चलते। आपको क्या लगता है एक ही मर्डर हो रहा? हिंदुस्तान के अंदर हर 10 मिनट बाद वो घटना होती है ऐसी। अच्छा, कहाँ तक कराओगे आप? घटना को आप सही मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ सही तो मान ही नहीं रहा मैं।
उसने तो उसका सही कहाँ से मान रहा हूँ मैं, उसे गलत करा, उसका फिर इलाज हो गया असद का। अब और क्या चाहिए? अब पूरी मीडिया ने यही हवा बना रखा, बस हिंदुस्तान में यही मर्डर हुआ या इसके अलावा और कोई मर्डर ही ना हुए? मर्डर कोई भी हो, मर्डर होना सही है गलत है? और मर्डर भी तो हुए हैं, और बीजेपी के सांसद है जो उस पे तो इतना हवा ना हुआ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मीडिया को भी थोड़ा सा तरीके से, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी आपकी जो है ये चैनल है नहीं कि भी आप बड़े स्तर पे या इंटरनेशनल लेवल पे आपका वो है, लेकिन एक चीज़ को ज़्यादा हवा बनाया गया सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से। अब मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसके बाद एक घटना और हुई चिराग त्यागी की, बताओ क्या हुआ? वो बेचारे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जी उसे एनकाउंटर करो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जेल चला जो गया, गलत होगा उसके साथ गलत कार्रवाई, जेल चला गया। योगी से हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हैं? जो गलत होगा उसके साथ गलत कार्रवाई होगी। ये जो मदरसा यहाँ पर बना हुआ है, इस पर जो कार्रवाई हुई है, आप इसे क्या ठीक नहीं मानते? इसे आप ठीक कौन सा? सर आप इधर बात करिए, जो मदरसे पर कार्रवाई हुई है, सालों साल तक के संचालित होता रहा, इसका जो संचालन करते थे फारूक थे, उन पर भी 1.25 करोड़ का जो जुर्माना लगाया, दिल्ली के थे, दिल्ली के यहाँ कैसे आ गए? अब आगे भी दुकान खोलने को तो तुम भी जा सकते हो कहीं और, अपनी दुकान, स्कूल चलाने भी, अब तुम चले जाओ अपनी रिश्तेदारी में, स्कूल खोल लो। ग्रामीण लोगों ने विरोध, ग्रामीण लोगों ने विरोध क्यों नहीं करा? अजय ग्रामीण लोगों को पढ़े लिखे रहे हैं, उन्हें क्या पता बेचारों को, आस्था के नाम पे बना दिया, अभी उसका रिजल्ट मिल तो गया, ग्रामीण लोगों को क्या पता बेचारों को, बताओ। लगता है बुलडोजर बाबा सही कार्रवाई करते हैं ऐसे अवैध जगहों। मैं कह रहा हूँ योगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, चलो मुझे लेकर लखनऊ, अभी थैंक यू बोल के आऊँगा, बताओ। अरे या मेरी बाइट लगाओ योगी जी के पास, अगर मैं बहुत ही प्यारे शब्दों में थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, लगाओ इस बाइट को, तो आप दुख नहीं हो रहा? दुख क्यों होएगा? गलत पे कभी चाहे मेरे घर का ही क्यों ना हो, अगर गलत कर रहा है, अगर धर्म के नाम पे भी गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूँ दुख होना ही नहीं चाहिए। गलत को गलत मान ले चाहिए, और यही इंसानियत है। इंसानियत है। इंसानियत की बात करने वालों ने कत्लेआम कर दिया, भाईचारे की बात करने वालों ने दिन दहाड़े चाकू मार दिया सूर्य को। अब घटनाएं होती रहेंगी। सूर्या का इतना बड़ा बवाल अपने हवा बनाया है, मैं बता तो रहा हूँ। उसकी सजा जब मिल गई, योगी जी ने उसका एनकाउंटर करवा दिया, एनकाउंटर हो गया असद का, तो बात तो बराबर होगी ना। बड़ी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, आपको भी पता होगा, आप एडवोकेट हैं, 400 से ज़्यादा गैर कानूनी जो मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, या फिर जो भी ऐसी भूमि है जो गैर कानूनी है, उन सभी की लिस्ट बनकर तैयार हुई है, जो गाजियाबाद के पूरे इलाकों में पड़ता है। लगता है कि हर एक पर कार्रवाई होनी चाहिए। 400 जो पूरी लिस्ट बनी है, सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई अवैध है भाई साहब, ये ना तो मेरे कहने से रुकेगा और ना आपके कहने से रुकेगा। कार्रवाई निरंतर हो रही है, जांच होएगी, और आपने बताया अभी हो भी रही है, तो चिन्हित करेंगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। 2017 से पहले क्यों नहीं होती थी ऐसी कार्रवाई? होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होती थी, आप बताइए। खूब होता था। ऐसा नहीं है आपको लग रहा कि भी योगी जी ही स्पेशली इस काम। लग रहा है ये जमीनी स्तर पर नजर आता है कि 2017 के बाद गैर कानूनी जगहों पर, अब मदरसों पर या फिर मंदिर क्यों ना हो, जो गैर कानूनी जगह उन सब पर, बताओ कहाँ मंदिर का तोड़ा। सर आप लिस्ट निकालो ना, आपको सब पता चले। अब मैं इस काम पे लगूंगा, मुझे पैसे दिलवाओ, मैं इस काम को करूंगा, मैं वकील हूँ, मैं इस काम को करता रहूंगा, मैं तो इस काम पे लग जाऊंगा। आप ही को चुन लेते फिर योगी आदित्यनाथ, आपको वकील बना लेते इस पूरे केस का। अरे बड़े भैया, ये ऐसी किस्मत कहाँ है कि योगी जी हमें वो बना लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर योगी जी के साथ में खड़ा, कदम से कदम मिला कर चलने को तैयार हूँ। जहाँ गलत हो रहा, चाहे मेरी कम्युनिटी में हो या आपकी किसी में भी हो, मैं कह रहा हूँ गलत को गलत कहने के लिए तैयार हूँ मैं। चलो, मैंने तो अपने यहाँ का भी गलत को गलत कहा है, जितने भी न्यूज़ वाले आए मैंने उनसे यही कहा भी गलत तो गलत ही है। क्या लगता है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ऐसे मदरसों को या फिर ऐसी गैरकानूनी जगहों को बढ़ावा देते थे, तभी इतने सालों तक सरकारी ज़मीन पर जो है वो संचालन करते थे, चलते थे? इसमें ना तो अखिलेश, यार फिर मैं कह रहा हूँ अखिलेश बड़े स्तर का मामला है, योगी जी बड़े स्तर पे हैं। कोई बड़ा तो जमीनी स्तर का है ना, तो वो थोड़ी ना कह रहे हैं आके अखिलेश यादव आए गाड़ी में बैठे और आके यहाँ कह के बना लो मेरी सरकार है। ये तो आपने वो वाला सवाल कर दिया। और फिर उसके बाद पता लगी सत्ता बदल गई, योगी जी ने कहा अच्छा भाई वहाँ मदरसा बनना, उसे तोड़ो। ये कोई बात थोड़ी ना, ये तो वो बड़े लेवल की बात है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अंतिम में बताइए, जो पूरी कार्रवाई हुई है, मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, 1 हेक्टेयर पूरी ज़मीन पर ये जो मदरसा फैला हुआ था, मात्र एक ही दिन में जो इसे मलबे में मिला दिया, पूरी जो कार्रवाई हुई है सही हुई है? एक दिन में नहीं है, दरअसल में मैंने आपको बताया था, इसको 3 साल पहले नोटिस आ गए थे। नोटिस आ गया था, पर बुलडोजर कार्रवाई जो हुई है। हाँ, बुलडोजर जब एक एक्सपर्टी हो गया तो भी क्या करें, प्रशासन को तो अपना काम करना ही था।
अवैध है तो भैया, अवैध है तो तोड़ेंगे। अच्छा, इसके जो संचालन थे मुख्य जो थे फारूक, उन पर भी 1.25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है। और क्या उन पर आप सजा की मांग करेंगे जो गैर कानूनी जगहों पर, या उनकी छोड़िए, जो भी ऐसे गैर कानूनी जगहों पर मदरसा चलाते हैं या कोई धार्मिक संस्था चलाते हैं, उन लोगों पर आप क्या कहना? मैं कह रहा हूँ, मैं उस आदमी को ही ना, वो आदमी ना मिल रहा मुझे, फारूक कौन है। मैं तो अब पूछ रहा हूँ कि यार ये संचालक फारूक कैसा आ गया, कौन है ये फारूक। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, परसों से ही मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, कसम से। क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि एक आदमी बाहर का आया है और वो यहाँ संस्थापक। पहले से नहीं जानते उन्हें? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो एडवोकेट यहाँ रहते हैं, तो मैं इनमें थोड़ी चल रहा है। बरसों से नहीं है, मेरे दोस्त थोड़े से दिन हुए हैं, और फिर ये 2-3 साल बाद ये बंद हो गया। उसके बाद आदमी अपने काम में इतना बिजी है आज के टाइम में, उसे फुर्सत ही नहीं जो टेंशन। ऐसे सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से मदरसा चलाते हैं, धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मैं कहना चाहूँ, सुधर जाओ, योगी की सरकार है, वरना बुलडोजर बाबा अपना बाबा जी इलाज कर देंगे। इलाज होएगा 100%, और सुधारेंगे वो, बिल्कुल। नहीं मानोगे, देख लो इलाज, उठा उठा के गोली मारेंगे। और ये सऊदी अरब जो बाहर की कंट्री हैं, उनमें नहीं है ऐसा अब मामला। वहाँ चोरी भी नहीं कर सकते, आपके रुपए पड़े होंगे उठा नहीं सकता, क्योंकि सख्त कानून है। सऊदी अरब की बात छेड़ी तो लोगों को ईरान में क्या हो रहा है पता है, दुबई में क्या हो रहा है पता है, सब जगह का पता है। पर आस पड़ोस में इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन पर मदरसा बन जाता है, मदरसा कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो नहीं पता। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है जैसा आगरा में ताजमहल है, दुनिया जना कहाँ से आती है देखने, पड़ोस का कोई जाता नहीं है। ऐसे मुमकिन है ये, ताजमहल को पड़ोसी देखने नहीं जाता। पता नहीं है या छुपाना चाहते बेचारे हैं? को पता नहीं है, छुपाना चाहते हैं आप? मैं छुपा के क्या करूँगा बताओ। मेरा कोई इंटरेस्ट होता इससे, मेरा कुछ लगाव होता, या मैं यहाँ नमाज पढ़ना आता तो मेरा कुछ होता। जब मेरा कोई लेना देना नहीं है तो ये चीज़, आपके सवाल हैं भी, 100 सवाल कर सकती है मीडिया, पूछती है। ये तो हिम्मत की बात है, मीडिया पूछ रही है, लेकिन मीडिया सही बात दिखाने की कोशिश भी करे और सही चीज़ को बताने की भी कोशिश करें। चीज़ें दिखाते और जो कार्रवाई होती है वही दिखाते हैं। हाँ, तो होगी कार्रवाई। अपने तुम भी निखराम रहते भी, ठीक है भाई, कार्रवाई होगी। जिसका जो रोल था, अब उसके हिसाब से उसे पेनल्टी लगाई देगा साला। घर, सॉरी गाली बकदी मैंने, देगा वो, अपने घर बेचा है कहीं में देगा, प्रशासन से कहाँ बचेगा। यानी गैर कानूनी जगहों पर जो कार्रवाई होती है वो ओ बिल्कुल बेहतरीन। मैं कह रहा हूँ योगी जी बाइट लगा देना, और थैंक यू बोल रहा हूँ मैं योगी जी को। अगर मौका मिला तो मैं तो उनके जो है उनको प्रणाम करूँगा कि योगी जी बहुत बेहतरीन, और सत्ता तुम्हारी आनी है, ये भी ध्यान रख लेना। फिर रिपीट होगी सरकार, बीजेपी सरकार फिर रिपीट होगी। क्यों? बस काम लाजवाब हैं, देख रहे हो कितना लाजवाब काम करा। ये लाजवाब हैं। शब्दों में और कुछ और दिल में और कुछ छिपा रहे हो। दिल में कुछ है ही नहीं, मेरे दिल में कुछ है ही नहीं। मैं तो तमन्ना करता हूँ, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ कि एक बार मंगल दिवस लगता है मुख्यमंत्री के आवास पर, तो मैंने ये भी जनता दरबार लगता है, मैंने ये भी बनाया है प्रोग्राम कि सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना पत्र तैयार करूँ और शिकायत लेके जाऊँ, और शिकायत में सिर्फ ये लिखा हो कि योगी जी मात्र और मात्र मैं आपसे मिलने की चाहत थी, बस। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो तमाम लोग थे, हमने बात की और ये जाना कि जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कुशलिया रोड पर जो है पूरा मदरसा बना हुआ था, जिसे मात्र 24 घंटे में शासन प्रशासन के लोगों ने मलबे में मिला दिया। जी हाँ, ये वही मदरसा है जिसे जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मलबे में मिला दिया गया है। और ये जो मदरसा है आज से नहीं बल्कि बताया जा रहा है अखिलेश यादव के सरकार के दौरान 2014 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे जो है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने, जी हाँ बुलडोजर बाबा ने जो है वो यहाँ पर सख्त कार्रवाई कर दी है और इस बुलडोजर को मलबे में मिला दिया। आप देख सकते हैं तमाम लोग कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा मदरसा था गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था और सरकार का पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन को खाली कराने के लिए ऐसी जगहों पर बुलडोजर चलाए, ऐसी जगहों पर जो है वो कार्रवाई करे। हालांकि आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम धर्म जो संस्थाएं हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ऐसे मदरसों को, ऐसे कब्रिस्तानों को टारगेट किया जा रहा है। पर योगी आदित्यनाथ का ये क्लियर मैसेज है कि
चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे वो मजाद हो या फिर कुछ भी हो, गैर कानूनी जो भी चीज़ें होंगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होंगी और इसी प्रकार से जो बुलडोजर कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। अंतिम में मैं आपको बता दूं कि इस पूरे क्षेत्र में 400 से ज़्यादा ऐसे मदरसों को, ऐसे कब्रिस्तानों को चयनित किया गया है जो गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे। और जिस तरीके से इतने बड़े मदरसे पर जिसमें 7 से 9 कमरे हो, जो एक दशक से जो है वो संचालित होता आया हो, तो उस पर एकदम से जब कार्रवाई होती है, जब 8 से 10 बुलडोजर पहुंचकर एक साथ तार तार करते हुए यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे कार्रवाई आपको गाजियाबाद में नजर आएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।